हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी है जादुई दो नेकलेस की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। ये कहानी है कसोल नाम की एक गांव की। उस गांव में श्याम प्रसाद और उनकी पत्नी सुनीता देवी, उनके दो बेटे वरुण और अरुण के साथ एक घर में रहते थे। श्याम प्रसाद एक किराने की दुकान चलाता था। उनके दो बेटे अरुण और वरुण भी उनके काम में हाथ बटाते थे। ऐसे ही एक दिन श्याम प्रसाद अपने दोनों बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों से मुझे कुछ बात करना है। तुम्हारे पापा और मैंने दो लड़की पसंद की है। वो दोनों भी बहनें हैं। अगर तुम लोगों की मर्जी है तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है माँ, जैसे आप लोग सही समझे। कुछ दिनों बाद दोनों भाई अरुण और वरुण की बगल के गांव के दो बहनें पायल और कोयल के साथ बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। पायल दिल की बहुत साफ और सीधी थी, लेकिन उसकी बहन कोयल बहुत ही घमंडी थी और बस अपने बारे में ही सोचती थी। शादी के बाद घर के सारे काम पायल ही करती थी। एक दिन पायल को एक सपना आया। अगले दिन वो कोयल से बोली, कोयल, मुझे ना कल रात को एक सपना आया था। सपने में एक जादूगरनी आई थी। उसने मुझे बोला, हमारे घर के पास जो दो पहाड़ है उसमें कुछ कीमती सामान है। ये सुनकर कोयल की दिमाग में पैसे और सोने की बात घूमने लगती है और वो अपने दीदी को वहाँ जाने के लिए मनाने लगती है। पायल भी राजी हो जाती है। अगले दिन सुबह वो दोनों उस पहाड़ में जाने के लिए घर से निकलती है। कुछ दूर जाके उस पहाड़ के पास वो एक जंगल में पहुंचती है। वो दो पहाड़ तो सामने दिख रहा है, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, इस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लेते हैं। वो दोनों पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगते हैं। तब अचानक से उनके सामने एक जादूगरनी आ जाती है। उस जादूगरनी को देख के वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तब पायल कहती है, मैंने आपको पहले देखा है। आप ही मेरे सपने में आए थे। हाँ, तुमने सही कहा। मैंने ही तुम्हें सपना दिखाया था। लेकिन तुम्हारे साथ ये कौन है? ये मेरी बहन है और वो मेरे साथ ही आई है। लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बहुत दिन पहले की बात है। यहाँ तब एक ही पहाड़ हुआ करता था। मैं इसी पहाड़ में रहती थी। एक दिन एक परी इस पहाड़ में घूमने के लिए आई थी। तब उनका एक नेकलेस यहाँ गिर गया था। लालच में आके मैंने वो नेकलेस छुपा लिया था। तब उस परी ने मुझे श्राप दिया था। तब ये पहाड़ दो पहाड़ों में बट गया था और जब तक कोई इंसान वो नेकलेस यहाँ से नहीं ले जाएगा तब तक मैं इस जंगल में ही रहूंगी। आप जाके वो नेकलेस लेके क्यों नहीं आते? हम लोगों को क्यों बुलाया? वो नेकलेस बस वो इंसान ही ले सकती है जो दिल का अच्छा हो और जिसे धन दौलत की कोई लोभ नहीं हो। इसीलिए मैंने पायल को सपना दिखाया, क्योंकि उसकी नीयत बहुत अच्छी है और वो सबकी भलाई चाहती है। लेकिन हमें कौन से पहाड़ में जाना है? मैं तुम्हें सही रास्ता बता देती, लेकिन तुम अपने साथ अपने बहन को ले आई हो जो दिल की साफ नहीं है। इसीलिए तुम दोनों को दो रास्ते बताऊंगी। तुम्हें सही रास्ता अपने विचार से चुनना पड़ेगा। तब जादूगरनी अपना छड़ी घुमाती है और उनके सामने दोनों पहाड़ में जाने के लिए दो रास्ते प्रकट हो जाते हैं। ये देख के पायल कहती है, क्या आप हमें बता सकते हैं इनमें से कौन सा रास्ता किस पहाड़ में जाते हैं? हाँ, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। इन दोनों में से अगर पहले रास्ते से तुम जाओगे तो तुम इस बड़ी वाली पहाड़ में पहुंचोगी। वहाँ पे तुम्हें एक परी मिलेगी जिनके पास एक पीतल का नेकलेस है। वो तुम्हें जिंदगी के ज्ञान देगी। अगर तुम उनसे ज्ञान प्राप्त करके उनका पूछा हुआ प्रश्न का जवाब दे दोगी तो वो तुम्हें नेकलेस दे देगी। दूसरे रास्ते से जाने पे क्या मिलेगा? उस पहाड़ में तुम्हें एक चुड़ैल मिलेगी। उसके पास सोने का नेकलेस है और वो तुम्हें कुछ नहीं सिखाएगी,
तुम अगर उसका एक छोटा सा काम कर दोगी तो वो तुम्हें नेकलेस दे देगी। अब तुम लोगों को सोचना है कि कौन सा नेकलेस असली है। सोने की नेकलेस की बात सुनकर कोयल के मन में लालच आ जाती है और वो जादूगरनी से कहती है, मुझे तो उस चुड़ैल के पास ही जाना है। और पायल तुम कौन से पहाड़ में जाओगी? मैं तो परी के पास जाऊंगी। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सिखाया है कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा ज्ञान लाभ करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, जिंदगी के अंत तक आपका साथ रहता है। फिर वो दोनों अलग अलग रास्ते से उन दोनों पहाड़ में पहुंच गए। उस पहाड़ में पहुंचते ही पायल को एक बहुत सुंदर सी परी दिख गई। वो परी पायल के पास आके कही, मैं बहुत सालों से इस पहाड़ में इंतजार कर रही हूँ, लेकिन कोई कभी नहीं आया। आज तुम पहली बार मेरे पास आए हो। तब वो परी एक जादुई किताब पायल के हाथ में देती है और उससे बोलती है, बेटी तुम ये किताब पढ़ो, इससे तुमको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा और इससे मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगी। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें नेकलेस दे दूंगी। ठीक है परी माँ। ये कहकर पायल वो किताब पढ़ने लगी। कुछ देर बाद जब पायल ने किताब पढ़ लिया तब परी ने उससे एक सवाल पूछा, बेटी अब तुम मुझे बताओ जिंदगी का असली मतलब क्या है? परी माँ, जिंदगी का असली मतलब है सांसों का चलना। अगर ये बंद हो गया तो जिंदगी भी बंद हो जाएगी। सफलता और विफलता एक परिणाम है बस। परी पायल की बात से बहुत खुश हो जाती है और उसे वो नेकलेस दे देती है। उधर कोयल जब दूसरे पहाड़ में पहुंचती है तब उसे एक टांग वाली चुड़ैल दिखती है। वो चुड़ैल उससे कहती है, अच्छा तो तुम आए हो नेकलेस लेने। ये लो, ये सोने का नेकलेस है, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कोयल कुछ नहीं पूछती और काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तब वो चुड़ैल कोयल को नेकलेस दे देती है। उसके बाद चुड़ैल चुटकी बजाती है, तब कोयल का पैर गायब हो जाता है और चुड़ैल वो पैर लगा लेती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अच्छा हुआ तूने लालच किया, नहीं तो मुझे ये पैर नहीं मिलता। पायल और कोयल दोनों नेकलेस लेके जादूगरनी के पास आती है और वो दोनों नेकलेस जादूगरनी के हाथ में देती है। जब जादूगरनी अपना छड़ी घुमाती है तब वो पीतल का नेकलेस सोने में बदल जाता है और कोयल का लिया हुआ सोने का नेकलेस मिट्टी के नेकलेस में बदल जाती है। वो नेकलेस मिलने के बाद जादूगरनी भी श्राप से मुक्त हो जाती है। पायल जो ज्ञान प्राप्त करती है उसका इस्तेमाल करके वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ती है और अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। लेकिन कोयल के लालच के चक्कर में कोयल अपना एक पैर खो देती है और जिंदगी भर लंगड़ी बन के रहती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिला कि ज्ञान से प्राप्त हुआ शक्ति पैसे और जेवरात से बढ़कर होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।